आज हुए सीईटी मेंस एग्जाम की आंसर की को डिस्कस करते हैं अगले चंद मिनटों में। आइए जानते हैं फटाफट से, सीधा और सीधा इसमें केवल आंसर की को डिस्कस करेंगे और आप अपने आंसर की मैच कीजिए और फटाफट से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताएंगे कि आपके सीईटी मेंस में कितने नंबर बनते हैं। फिर उसके बाद आपकी कट ऑफ जारी की जाएगी। पहले क्वेश्चन की बात की जाए, फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा। यहाँ पर पहले क्वेश्चन का डी ऑप्शन यानी कि 14 आपका राइट आंसर, 2744 का घनमूल। हरियाणा में टांगरी नदी अपनी यात्रा कहाँ से शुरू करती है, तो कालका पंचकुला, ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित अगला सवाल है, निम्नलिखित समरूपता को पूर्ण करना है। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है, तो विटामिन सी का रासायनिक नाम ऑप्शन सी एस्कॉर्बिक एसिड होता है। वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 1780 में जोड़ने पर एक पूर्ण वर्ग बन जाए। तो ऐसे में चौथे सवाल का राइट आंसर ऑप्शन सी 69 69 राइट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हरियाणा का सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट प्रशिक्षण विद्यालय कहाँ स्थित है, तो दिए गए क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी पंचकुला हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल, जमीन की सतह के नीचे जमा पानी को डैश कहा जाता है, ए ऑप्शन भूजल के नाम से जाना जाता है। अगले सवाल की तरफ बढ़ना चाहेंगे। सवाल नंबर 7, डैश एक फुस टूल जिसमें विभिन्न रंगों और पैटर्न में धागों को आपस में गूंथकर एक सीट बनाई जाती है, ऐसे को डी ऑप्शन पीढ़ा कहा जाता है। अवांछित पदार्थ को पानी में मिलाने को डैश कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर ऑप्शन डी जल प्रदूषण हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ेंगे। रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड की स्थापना डैश में हुई थी, दिए गए क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी 1995 96 में हुई थी। प्रथम 40 प्राकृत संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर ऑप्शन सी 20.5 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हरियाणा के किस प्रमुख हिंदी लेखक ने लॉर्ड कर्जन के कार्यों की तुलना नादिर शाह से की थी, दिए गए क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी बाल मुकुंद गुप्त राइट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर सवाल की तरफ बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री जन धन योजना डैश में शुरू की गई थी, 4 विकल्प आपके सामने हैं। राइट आंसर 28 अगस्त 2014 होगा। हरियाणा के मसानी बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया गया, तो यह बांध आपका साहिबी नदी ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 को डिस्कस करते हैं। एनडीसी की फुल फॉर्म पूछी गई है। एनडीसी की फुल फॉर्म नेशनल डिफेंस कॉलेज ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। 1471,369 का वर्गमूल पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर 1213 सेकंड ऑप्शन रहेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। हरियाणा का वन विभाग कुरुक्षेत्र निम्नलिखित में से कौन सा प्रजनन केंद्र है, तो दिए गए ऑप्शनों में से डी मगरमच्छ प्रजनन केंद्र कुरुक्षेत्र में स्थापित है। 17 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ना चाहेंगे। दो संख्याओं का अंतर 11 है और उनके योग का 5वां भाग 9 है। संख्याएं ज्ञात करनी है, तो वे संख्याएं 28 और 17 ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। 18 नंबर क्वेश्चन, वर्चुअल मेमोरी क्या है। वर्चुअल मेमोरी यहां पर ऑप्शन सी राइट आंसर इसका होने वाला है। भौतिक रूप से उपलब्ध मेमोरी की तुलना में अधिक मेमोरी का अनुकरण करने की प्रक्रिया वर्चुअल मेमोरी हो जाएगी। 19 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ना चाहेंगे। सी में कंसोल से कैरेक्टर को पढ़ने के लिए कौन से फंक्शन का प्रयोग किया जाता है, दिए गए क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी रहेगा। अगले सवाल को हल करना है। 450 का 28% जमा 280 का 45% कितने के बराबर रहेगा, तो ये 252 ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ना चाहेंगे। लाल मिट्टी के लाल होने का क्या कारण है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हाई आयरन ऑक्साइड की स्थिति, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ चलना चाहेंगे। दो संख्याओं का योग 184 है। यदि एक का 1/3 दूसरे के 7वें भाग से 8 अधिक है, तो छोटी संख्या हमें ज्ञात करनी है। दिए गए क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी 72 हो जाएगा। एक रेडियो को 490 में खरीदा गया, 465.50 में बेचा गया, तो हानि प्रतिशत ज्ञात करनी है। तो दिए गए क्वेश्चन का राइट आंसर लगभग 5% की हानि ऑप्शन ए में दी गई है। 24 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। कौन सी झील हरियाणा के रोहतक जिले में स्थित है, तो हरियाणा के रोहतक में ऑप्शन सी तिलियार झील है।
है। निम्नलिखित में से समीकरण को हल करना है और हल करने पर हमें प्राप्त उत्तर क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन बी 3 सही 2/5 प्राप्त उत्तर होगा। 26 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ना चाहेंगे। समरूपता करनी है, एनालॉजी से जुड़ा हुआ सवाल है। मछली का संबंध एक्वेरियम से दिया गया है, तो कुक्कुट का संबंध किससे होगा? तो ए ऑप्शन फार्म इसका राइट आंसर होगा। डैश हरियाणा के पहले समाचार पत्र हरियाणा झज्जर के संपादक थे। 27 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी दीनदयाल शर्मा इसका राइट आंसर रहेगा। 28 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ना चाहेंगे। 28 नंबर क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देखेंगे। क्वेश्चन में देखिएगा, फटाफट से इसको सॉल्यूशन करेंगे। 28 नंबर क्वेश्चन की यदि मैं बात करता हूं तो ऑप्शन डी 8 इसका राइट आंसर रहेगा। 29 नंबर कर्नाटक राज्य सहकारी विपणन फेडरेशन लिमिटेड किसकी आपूर्ति की भूमिका निभाता है? तो ऑप्शन डी उपरोक्त सभी की भूमिका ये निभाएगा। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पर चलेंगे। अगले सवाल में RKVY की फुल फॉर्म पूछी गई है, तो इसकी फुल फॉर्म ऑप्शन सी राष्ट्रीय कृषि विकास योजना राइट आंसर होगा। 31 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किसे हरियाणवी भाषा की फिल्म माना जाता है? तो आप जानते होंगे 31 नंबर क्वेश्चन का धरती 1968 में जो आई थी, बी ऑप्शन राइट आंसर रहने वाला है। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत दुनिया का सबसे बड़ा देश है, तो कौन से नंबर का देश है? तो दिए गए क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी 7वां बड़ा देश हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ना चाहेंगे। सवाल नंबर 32 में लेना चाहूँगा। यहाँ पर 32 को ले चुके हैं। 33 नंबर देखेंगे। कंप्यूटर प्रोग्राम में सब रूटीन्स के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? 33 नंबर डाउटफुल क्वेश्चन रहेगा। 34 नंबर की तरफ चलेंगे। लागत मूल्य का विक्रय मूल्य का 96% लाभ क्या है? तो 34 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन बी 4.17% रहेगा। 35 नंबर क्वेश्चन को ले लेते हैं। अगले सवाल में लोगों के बीच आवश्यक वस्तुओं का विनियमित और नियंत्रण वितरण है, तो 35 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए सार्वजनिक वितरण प्रणाली इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। यदि एक निश्चित भाषा में ए को 1, बी को 2, इसी तरह आपका BIDDIC का कोड पूछा गया है, तो 36 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी 29 44 93 राइट आंसर होगा। अगले सवाल में NAIS की फुल फॉर्म पूछी गई है। NAIS की फुल फॉर्म ऑप्शन बी नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम राइट आंसर होगा। 38 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ना चाहेंगे। 800 रुपये की धनराशि साधारण ब्याज की दर से 3 वर्षों में 920 हो जाती है। 3% ब्याज दर बढ़ा दी जाए तो राशि कितनी हो जाएगी? तो दिए गए क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी 992 हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल, ए और बी मिलकर किसी काम को 4 दिन में, ए अकेला 12 दिन में, तो बी उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी 6 दिन में पूरा कर सकता है। आकांक्षी जिलों का परिवर्तन कार्यक्रम की डैश योजना द्वारा की गई थी, तो ये योजना नीति आयोग, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर रहेगा। 41 नंबर क्वेश्चन, एक साइकिल सवार 2 मिनट 30 सेकंड में 750 मीटर की दूरी तय करता है। साइकिल सवार प्रति घंटा किलोमीटर प्रति घंटा हमें वैल्यू निकालनी होगी, तो दिए गए क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए 18 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। अगला सवाल, डी की वैल्यू 4 है, कवर की 63 है, तो आपको बेसिस BASIS की वैल्यू निकालनी होगी। दिए गए क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी 50 रहेगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ना चाहेंगे। अगला सवाल, IMRB की फुल फॉर्म पूछी गई है। IMRB की फुल फॉर्म ए ऑप्शन इंडियन मार्केट रिसर्च ब्यूरो राइट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ना चाहेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर 44 नंबर क्वेश्चन आप देख पाएंगे। हरियाणा के हिसार हवाई अड्डे को डैश औपचारिक नाम दिया गया, तो क्या नाम दिया गया? यह है महाराजा अग्रसेन, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा, तो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा 45 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन बी गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ना चाहूँगा। एक्स ने वाई का परिचय देते हुए कहा, वह मेरे पिता के पिता की पोती का पति है। वाई का एक्स से
क्या संबंध रहेगा? तो राइट आंसर ऑप्शन डी बहनोई इसका राइट आंसर होने जा रहा है। 47 नंबर क्वेश्चन को ले लेते हैं। 30 और 50 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात करना है। तो सभी अभाज्य संख्याओं का औसत यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन 39.8 रहेगा। हरियाणा का एकमात्र कार्यक्रम निर्माण केंद्र दूरदर्शन केंद्र कहाँ स्थित है? हिसार, ए ऑप्शन राइट आंसर, लेकिन वर्तमान में इसे चंडीगढ़ में शिफ्ट कर दिया गया है। दिए गए विकल्पों में ऑप्शन ए सही रहेगा। अगले सवाल पर चलते हैं। डैश भारत की पहली महिला जिसने कुश्ती में ओलंपिक पदक जीता? राइट आंसर साक्षी मलिक, ऑप्शन बी रहेगा। 50 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ना चाहेंगे। सीरीज में अगले क्रम में आपको बतानी है अगले क्रम में क्या आने वाला है? तो डी ऑप्शन 336 50 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बालू का जमाव जिसके परिणाम स्वरूप तट के समुद्र में एक लंबा संकरा तटबंध बन जाता है, डैश कहलाता है? तो 51 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन सी सैंड बार इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, प्रसिद्ध हस्तियों में से किसे अक्सर हरियाणा के गांधी के रूप में जाना जाता है? दिए गए क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए बाबू मूलचंद जैन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर आर्किटेक्चर में इंस्ट्रक्शन कोड क्या है? तो दिए गए क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ये इसका राइट आंसर बन जाएगा। 54 नंबर क्वेश्चन, 108 288 360 का HCF ज्ञात करना है। तो इसका HCF आपका 36 ए ऑप्शन राइट आंसर रहने वाला है। पृथ्वी के सबसे भारी ठोस आवरण या ढांचे को डैश कहा जाता है? ऑप्शन सी अर्थ क्रस्ट इसका राइट आंसर देखने में रहेगा। 56 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ना चाहेंगे। फसल बीमा की दो सामान्य श्रेणियां कौन कौन सी होती हैं? ए ऑप्शन फसल उपज बीमा और फसल राजस्व बीमा, ऑप्शन ए राइट आंसर रहेगा। सी में एक फंक्शन के लिए एक एरे पारित करने के बारे में कौन सा सही रहने वाला है? तो दिए गए क्वेश्चन में ऑप्शन सी संपूर्ण एरे को फंक्शन के लिए संदर्भ द्वारा पास किया जाता है, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होने वाला है। 58 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलना चाहेंगे। डैश सबसे महत्वपूर्ण और व्यापक श्रेणी, इसमें 40% भूमि क्षेत्र शामिल है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए जलोढ़ मिट्टी इसका राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट आपका कौन सा आरेख हाथी बेड़ियों जानवरों को सही प्रतिनिधित्व करता है? तो दिए गए क्वेश्चन का ऑप्शन सी राइट आंसर रहने वाला है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलना चाहूँगा। 60 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए एक आदमी अपने दोस्त को कहता है कि वह मेरे पिता की पत्नी के इकलौते बेटे की बेटी है। तस्वीर में उस लड़की को उस आदमी से क्या संबंध हो जाएगा? तो दिए गए क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी बेटी रहने वाला है। सिंधु घाटी सभ्यता की कलाकृतियों को सुरक्षित रखने के लिए कौन सा संग्रहालय बनाया गया? तो डी ऑप्शन राखीगढ़ी संग्रहालय राइट आंसर रहने वाला है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 3 से विभाज्य है? तो 62 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर पहला ऑप्शन ही 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाता है। 63 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलना चाहेंगे। डैश विज्ञापन का सबसे व्यापक रूप और भारतीय ग्रामीण जनता का पसंदीदा है? तो वॉल पेंटिंग, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर रहेगा। पंजाब उच्च न्यायालय की सीट चंडीगढ़ में किस वर्ष के दौरान स्थानांतरित हुई थी? तो 64 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन सी 1955 इसका राइट आंसर रहने वाला है। 65 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ना चाहेंगे। 65 नंबर क्वेश्चन रीजनिंग से जुड़ा, प्लस का अर्थ डिवाइड है, माइनस का अर्थ मल्टीप्लाई है। इस प्रकार से जब हम इसको सॉल्यूशन करेंगे तो ऑप्शन बी 42 इसका राइट आंसर देखने में मिलेगा। नियाग्रा नदी कहाँ पाई जाती है? तो नियाग्रा नदी ए ऑप्शन उत्तरी अमेरिका इसका राइट आंसर रहने वाला है। अगले सवाल की तरफ चलना चाहेंगे। नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर, किसी इंटीजर वेरिएबल को मेमोरी आवंटित के उद्देश्य का डैश उपयोग में सिंटैक्स सही है? तो दिए गए क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी रहने वाला है। अगले सवाल पर चलना चाहेंगे। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन के ऊपर 72 108 2100 का लघुत्तम समापन पे हमें निकालना होगा। तो 68 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन सी 37,800 इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। लुक डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम क्या है? तो दिए गए क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन
ए बन जाएगा। 70 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलना चाहूँगा। 70 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, डैश परत क्रस्ट के नीचे स्थित होती है, तो कौन सी परत क्रस्ट के नीचे स्थित होती है? ए ऑप्शन मेंटल इसका राइट आंसर होगा। शिवालिक पहाड़ियाँ हरियाणा के निम्नलिखित में से किस जिले में नहीं पाई जाती हैं? तो हरियाणा के सिरसा जिले में नहीं पाई जाती, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर रहने वाला है। 72 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करनी जो इतने 62, 132, 237 को विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में सेम शेषफल बचाती हो, तो दिए गए क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी 35 इसका राइट आंसर रहने वाला है। सीढ़ीदार किनारों वाली गहरी और संकीर्ण घाटी को डैश कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर गारेज, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ना चाहेंगे। इंटर फंक्शन कम्युनिकेशन के बारे में कौन सा सही है? दिए गए क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी देखने में मिलेगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर सीरीज से जुड़ा हुआ है। यहाँ सीरीज को पूरा करना है, तो 75 नंबर का राइट आंसर क्वेश्चन मार्क की जगह ए ऑप्शन 13 सही हो जाएगा। अगले सवाल में चलेंगे। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान हरियाणा के अंबाला के डैश सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी के कौन थे यहाँ पर? तो राइट आंसर ऑप्शन डी कांसीराम इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पर चलना चाहूँगा। सवाल नंबर 77 लेना चाहेंगे, रीजनिंग से जुड़ा हुआ है। तो 77 नंबर का राइट आंसर यदि मैं बात करूं, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर देखने में मिलेगा। 78 नंबर ग्रामीण बाजारों का वर्गीकरण, 78 नंबर का राइट आंसर की बात करूं तो ऑप्शन डी उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर होने वाला है। चलते हैं जी अगले सवाल की तरफ। 69 नंबर क्वेश्चन आप सभी को अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, माइनस करना है, तो 69 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन बी के रूप में 55-26 इसका राइट आंसर होने जा रहा है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर रहेगा। हरियाणा के किस जिले में सबसे कम ग्राम पंचायत हैं? तो 80 नंबर का ए ऑप्शन राइट आंसर हमें देखने को मिलेगा। 81 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 2, 4, 8, 16 डैश 1024 में कितने पद दिए गए हैं? तो कुल पदों की संख्या 81 नंबर सवाल में 10 रहेगी, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। 82 नंबर प्रोग्रामिंग में डिपेंडेंट स्टेटमेंट क्या होता है? तो दिए गए क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी एक स्टेटमेंट जो प्रोग्राम में अन्य स्टेटमेंट निष्पादन पर निर्भर करता है, बी ऑप्शन राइट आंसर रहने वाला है। हरियाणा में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगा? ऑप्शन डी 3 बार, 83 का डी आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पर चलना चाहूँगा। 84 नंबर निम्नलिखित समीकरण को हमें हल करना है। इस समीकरण को हल करना है तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। गुणनी विलंब क्या है? 85 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यदि हम देखना चाहें, ऑप्शन सी डिस्क को सही सेक्टर में घुमाने के लिए अपेक्षित समय, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होने जा रहा है। 86 नंबर क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग से जुड़ा हुआ है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी UQBHOHOF राइट आंसर हो जाएगा। 87 नंबर राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ की स्थापना पूछी गई है, तो इसका राइट आंसर सी ऑप्शन 2 अक्टूबर 1958 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं जी अगले क्वेश्चन की तरफ। 88 नंबर हरियाणा का डैश एक्सप्रेसवे भारत में अब तक का सबसे लंबा 6 लाइन फ्लाईओवर है, तो ऐसा कौन सा है? तो 88 नंबर का राइट आंसर पानीपत, ऑप्शन डी हो जाएगा। एक विमान एक वर्ग के चारों ओर 200, 400, 600, 800 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से उड़ता है। चारों विमान की एवरेज पूछी गई है, तो चारों विमान की एवरेज 384 किलोमीटर प्रति घंटा ऑप्शन बी के रूप में रहेगी। 12, 15, 20, 27 को पूरी तरह विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या पूछी गई है, तो 540 सबसे छोटी संख्या ऑप्शन बी में दी गई है। 91 नंबर इंग्लिश और हिंदी लास्ट आपका बचा है सेक्शन। 91 नंबर का राइट आंसर की बात करते हैं तो हैन का पुलेट से, तो कंगारू का जोए, ए ऑप्शन राइट आंसर एनालॉगी रहेगी। इंग्लिश में टेंसों की संख्या पूछी गई है, तो इंग्लिश में मेन आपके 3 टेंस प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर रहने वाला है। करेक्ट स्पेलिंग पूछी गई है, तो 93 नंबर में फेयरवेल की ए ऑप्शन में ही करेक्ट स्पेलिंग दी गई है। 94 नंबर में फेथ का रिलेशन डाउट से दिया गया है, तो एंजॉय का सेम रिलेशन किससे बनने वाला है? तो इसका सफ़र, ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। फुल
का एम्प्टी से रिलेशन दिया गया है, तो प्राइड का रिलेशन हमें बताना होगा। तो प्राइड का रिलेशन ह्यूमैनिटी, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ना चाहेंगे। हिंदी के लास्ट 5 सवाल, कौन सा शब्द शुद्ध दिया गया है? ऑप्शन ए आशीर्वाद शुद्ध दिया गया है। खाली कबारी किसकी रचना दी गई है? खाली कबारी ऑप्शन डी अमीर खुसरो की रचना दी गई है। अगले सवाल की तरफ चलना चाहेंगे। नेक्स्ट सवाल, महावीर प्रसाद द्विवेदी को किस वर्ष सरस्वती के संपादक के रूप में नियुक्त किया गया? 1903 में नियुक्त किया गया था। शोरसेनी अपभ्रंश में किस उपभाषा का निर्माण हुआ? तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन बी पश्चिमी राजस्थानी, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। हिंदी में वचन के कितने भेद हैं? तो हिंदी में वचन के ए ऑप्शन कुल 2 भेद हैं। तो ये था आपका कंप्लीट आंसर की। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करें यदि आप आज पेपर दे के आए हैं, कैसा पेपर हुआ और कितना स्कोर आपका बन रहा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।